नाज़रीन, कहते हैं कि जब चालबाज हर हद पार करके चालें चलता है तो वो सिर्फ वक्ती कामयाबियां ही समेट पाता है। देर पा कामयाबियां तो बस उसे मिलती हैं जो सच्चाई का दामन नहीं छोड़ता। हमारी सियासत में इसकी मिसाल इमरान खान की है, जो अडयाला जेल में कैदो बंद की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं और इनके मुखालिफिन चालों के जरिए कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त और हालात ने फिर से करवट बदली है और इस तब्दीली ने इमरान खान को खुशियों की नवीद सुनाई है, जिसके बाद कप्तान की मुश्किलें भी हल होने लगी हैं और इनके रास्ते भी आसान हो रहे हैं। और आज की ये वीडियो भी इमरान खान की इन कामयाबियों से मुतालिक है जिसे इनके मुखालिफिन अपनी कामयाबियां समझते हैं। आज की इस वीडियो में बड़ी ही शानदार खबरें आपके सामने पेश करने वाले हैं। पहली खबर तो ये है कि कप्तान के एक बहुत बड़े केस से जान छूट गई है, जिसमें इनकी रिहाई का परवाना भी अब जारी हो गया और कहने वाले कह रहे हैं कि इमरान खान की मुश्किलात में अब जो कमी हो रही है वो आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका की बदौलत है। बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की इसलिए कि अब हमारे सियासी मसले वो ममालिक हल करेंगे जो किसी जमाने में पाकिस्तान का वजूद भी बर्दाश्त नहीं करते थे। खैर, मुद्दे की बात पर आए तो एक खबर यह भी आपके गोशे गुजार कर दें कि पाकिस्तानी सियासत में खुद को सियासी गुरु का लकब देने वाले ज़रदारी साहब ने अपनी कारीगरी के जोहर दिखा दिए हैं और जिस महारत से साबिक सदर ने बड़े मियाँ का पत्ता साफ किया है, इसके बाद अब वो दोबारा भी 4 साल की जिला वतनी काट कर आ जाएं तो अब इस सियासत में पहले जैसा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। आसिफ ज़रदारी ने बड़े मियाँ के लिए कौन सी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है? क्या पीपल्स पार्टी नून लीग को इलेक्शन से पहले कोई बड़ी शिकस्त देने वाली है? इस पर रोशनी डालने से कबल आपको बताते चले कि पीटीआई के वो रहनुमा जो 9 मई वाकयात के बाद पार्टी को छोड़कर ऐसे भागे थे जैसे चूहा बिल्ली को देकर भागता है, अब वही रहनुमा तरीके इंसाफ में शामिल होने के लिए हर हरबा अपना रहे हैं। अब पीटीआई में कौन कौन शामिल होने वाला है? क्या इमरान खान पार्टी को छोड़कर जाने वालों को दोबारा पार्टी में शामिल होने की इजाजत देंगे? क्या ज़रदारी नवाज शरीफ पर भारी पड़ गया है? ज़रदारी के किस दाव ने नून लीग से बड़ी फतह छीन ली है? इमरान खान की किस किस केस में रिहाई हुई है? क्या इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला कर लिया गया है? बड़ी खबरें आ गईं। इमरान खान बाइज्जत बरी, आलमी दबाव काम दिखा गया, आसिफ ज़रदारी का बड़ा दाव लग गया, असद उमर और फवाद चौधरी की वापसी शुरू। तहलके खेज खबरों ने मुल्की सियासत में बेचैनी को मजीद बढ़ा दिया। नाज़रीन, कहावत है कि हर काबिल शख्स के पीछे कई काबिल अशखास होते हैं और इमरान खान वो शानदार शख्स हैं जिनकी जात की गवाहियां पूरी दुनिया ने दी हैं। लेकिन दूसरी हम सियासी हलकों में $1 मिलियन मालियत का सवाल है कि क्या नवाज शरीफ मुकद्दर का सिकंदर है? चौथी बार अहमा इनके सर पर बैठेगा। अगरचा किसी सियासी तज्जियाकार के पास कोई मुसद्दका खबर नहीं, लेकिन कुराइन बताते हैं कि नवाज शरीफ ही चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। इनके जिला वतनी खत्म होने के 2 माह के अंदर ही इनके पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होने की राह में रुकावटें दूर कर दी गईं। जिस तेजी से इन्हें 6-7 साल अदालती जबर का निशाना बनाया गया, उसी तेज रफ्तारी से इनके खिलाफ तमाम मुकदमात निपटा दिए गए। एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत पर कल तक इनके साथ एक प्लेट में खाना खाने वालों ने न सिर्फ नवाज शरीफ की बरियत पर सवालात उठा दिए हैं, बल्कि इन्हें लाडला होने का ताना देने वाले नैब से कोई सबूत न होने पर मुकदमात बनाने बारे सवाल करने के बजाय बरियत हासिल करने वालों को अपनी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बहरहाल, नवाज शरीफ अब पार्लियामेंट का रुकन बनने के अहल बन गए। सवाल यह है कि जो कुव्वतों को 7 साल कबल नवाज शरीफ को खुद सिरी पर निशान इबरत बनाने की सूझी थी, उनसे कौन पूछेगा कि तरक्की के मंजिल की तरफ रवादा मुल्क को पटरी से क्यों उतारा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह और सख्त अहकाम के बाद इलेक्शन के अल्तवा की अफवाहें, ख्वाहिशें और कोशिशें दम तोड़ गई हैं। अब सिवाय मार्शल के नफाज के 8 फरवरी के इंतखाबात में कोई रुकावट नहीं रही। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं इमरान खान से मुतालिक। तो इनके चाहने वालों के लिए एक ये खबर है कि इनके एक बहुत ही अहम केस में बरी कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विफाकी दारुल इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 25 मई लॉन्ग मार्च जलाओ घिराव केस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और असद उमर को बरी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 25 मई लॉन्ग मार्च जलाओ घिराव केसेस की समाअत हुई। केस की समाअत सिविल जज नवीद खान ने की। इमरान खान के वकील सरदार मसरूफ एडवोकेट ने दलाइल दिए, जहां बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान और साबिक वफाकी वजीर असद उमर पर 25 मई वाले वाकयात पर दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और असद उमर को केस से बरी कर दिया। अदालत ने दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। बताया जा रहा है कि इमरान खान और असद उमर के खिलाफ थाना कोराल में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद इमरान खान के वकील नईम पंजोता की जानब से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सरबराह पीटीआई और दीगर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ पर दर्ज 2 मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त
9 सितंबर को दायर की गई थी। दूसरी तरफ नादरा ने 18 पीटीआई रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 18 इश्तिहारी करार दिए जाने वाले रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए नादरा को लिस्ट मुहैया की गई थी। लिस्ट वजारत दाखिला की जानब से नादरा को भिजवाई गई। लिस्ट में शामिल अफराद मुल्क भर के मुख्तलिफ थानों को मतलूब हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलविस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का फैसला रवा माह किया गया। मालूम हुआ है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए लाहौर पुलिस ने चेयरमैन नादरा को खत लिखा। दूसरी जानब साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आइंदा इलेक्शन आज़ाद हैसियत से लड़ने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने कहा कि मेरे शोहर आज़ाद हैसियत से इंतखाबात लड़ेंगे। मेरा किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं, मैं अपने लिए नहीं फवाद चौधरी के लिए वोट मांगने निकली हूँ। हिबा चौधरी ने कहा कि फिरदौस आशिक अवान हमारे खिलाफ कुछ न कुछ चुटकुले छोड़ती रहती हैं। मजीद कहा कि मैं और फवाद चौधरी एक पेज पर हैं, मैं इनके मैसेंजर हूँ, बाकी फैसला फवाद चौधरी खुद करेंगे। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ जिस हालत से गुजर रही है वो सबको पता है, वोट के लिए इलेक्टेबल्स भी चाहिए। इन्होंने कहा कि मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, इदारों से दरख्वास्त है कि इलेक्शन की मुहिम चलाने दें। इनका कहना था कि वाज़ेह नहीं है कि फैसल चौधरी खुद टिकट लेना चाह रहे हैं या नहीं, वो इतने अहम नहीं कि इन्हें डिस्कस करो। वाज़ेह है कि नैब ने करप्शन के इल्ज़ाम में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। नैब का कहना है कि फवाद चौधरी पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम है। नैब ने सेक्शन 24A के तहत फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जिस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी को गिरफ्तारी के बाद अदालत पेश किया जाएगा ताकि अदालत पेशी के बाद इंक्वायरी का आगाज कर सके। दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से नैब ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को वारंट की तामीर करवाने शामिल तफ्तीश करने की इजाजत ले ली है। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद की अदालत ने समाअत की। नैब हुकाम और तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुए। नैब हुकाम ने कहा कि करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से मुतल्लिक इंक्वायरी में फवाद चौधरी की जरूरत है। चेयरमैन नैब ने सेक्शन 24A के तहत फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। बड़ी तादाद में नई बनने वाली जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस जमात की क़यादत भी तहरीके इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन और अलीम खान कर रहे हैं और इनसे सियासी इत्तेहाद कायम करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ की मुलाकातें भी जारी हैं। दूसरी जानब मारूफ सियासी रहनुमा और वकील लतीफ खोसा ने पीपल्स पार्टी छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लतीफ खोसा ने लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत के मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एतजाज एहसन मेरे साथ हैं, वो बीमार होने की वजह से आ नहीं सके। आज मैं खुशियों की तरफ जा रहा हूँ। मुझे डराने की कोशिश की गई, मेरे घर पर गोली चलाई गई, मुझे लिफ्ट में घंटा बंद रखा गया, लेकिन सच को सच कहना, खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं। अदालतों का काम है इंसाफ फराहम करना। तो इसलिए अब लगता है जिस तरह लतीफ खोसा ने कहा कि एतजाज एहसन मेरे साथ हैं, अब अगली बारी एतजाज एहसन की है तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। लतीफ खोसा ने कहा कि हमारे केयर नहीं, चेयर टेकर वज़ीला की भांजी डिप्टी कमिश्नर को खत लिखकर लोगों को नजरबंद करा देते हैं। कल मुझे शर्म आई, हम अपने वकील भाई का लाहौर में तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते। अदालतें अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाएं। जज साहिबान बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। अगर कोई गलत फैसला करेगा तो वो दोज़ख में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कब तक वज़ीर आज़मों को हटाने का काम करती रहेगी।